संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई। चलिए अब बात करते हैं नवनाथों के बारे में एक एक करके, पर उससे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहले नंबर पर है मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्र नाथ का है, जो मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकूल का अर्थ शिव। मत्स्येंद्र के गुरु दत्तात्रेय थे। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने पहली दफे व्यवस्था दी। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ हठयोग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छरनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सावरगांव के ग्राम मायंबा गांव के निकट है। इतिहास वेत्ता मत्स्येंद्र का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानते हैं तथा गोरक्षनाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ की स्थिति 8वीं शताब्दी विक्रम का अंत या 9वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जा सकता है। सबसे प्रथम तो मत्स्येंद्र नाथ द्वारा लिखित कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ का लिपिकाल निश्चित रूप से सिद्ध कर देता है कि मत्स्येंद्र नाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती हैं। मत्स्येंद्र नाथ का एक नाम मीननाथ है। ब्रजैनी सिद्धों में एक मीनपा है, जो मत्स्येंद्र नाथ के पिता बताए गए हैं। मीनपा राजा देवपाल के राजत्व काल में हुए थे। देवपाल का राज्यकाल 809 से 849 ईस्वी तक है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्र सन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानपा राजा देवपाल के राज्यकाल में आविर्भाव हुए थे। इस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ आदि सिद्धों का समय सन के 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझना चाहिए। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 ईसा पूर्व मत्स्येंद्र नाथ हुए थे। इनके बाद नाम आता है गोरखनाथ का। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्मकाल 845 ईस्वी का मानते हैं। नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत प्राचीन रही है, किंतु गोरखनाथ से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार मिला। इन्हें भी सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि 13वीं शताब्दी में गोरखपुर का मठ मुस्लिमों ने ढा दिया था। इसीलिए इसके पूर्व गोरखनाथ का समय होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ हुए। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। शैव एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। काबुल, गांधार, सिंध, बलोचिस्तान, कच्छ और अन्य देशों तथा प्रांतों में, यहाँ तक कि मक्का मदीना तक श्री गोरक्षनाथ ने दीक्षा दी थी और नाथ परंपरा को विस्तार दिया। जनश्रुति अनुसार एक बार श्री मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर पहुंचे और सरस्वती नाम की स्त्री के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। संतान स्त्री भिक्षा लेकर बाहर आई, लेकिन वह उदास थी। श्रीमद मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसे विभूति देकर कहा कि इसे खा लेना, पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन अनजान भय के कारण उस महिला ने सिद्ध विभूति को एक झोपड़ी के पास गोबर की ढेरी पर रख दिया। 12 साल बाद श्री मत्स्येंद्र नाथ जी फिर वहीं पहुंचे और सरस्वती से उस बालक के बारे में पूछा। सरस्वती ने विभूति को गोबर की ढेरी पर रखने की बात बता दी। इस पर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, अरे माई, वह विभूति तो अभिमंत्रित थी, निष्फल हो ही नहीं सकती। तुम चलो, वह स्थान तो दिखाओ।
उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगाई और गोबर की ढेरी से निकलकर 12 साल का एक बालक सामने आ गया। गोबर में रक्षित होने के कारण मत्स्येंद्र नाथ जी ने बालक का नाम गोरक्ष रखा और अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए। गोरखनाथ के जन्म के बारे में कई अन्य जनश्रुतियां भी हैं। नाथ योगी गोरखनाथ जी ने संस्कृत और लोक भाषा में योग संबंधी साहित्य की रचना की है। गोरक्ष कल्प, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक, गोरक्ष गीता, गोरक्ष शास्त्र, ज्ञान प्रकाश शतक, ज्ञानामृत योग, महार्थ मंजरी, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, हठ योग संहिता आदि। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया। नेपाल की राजकीय मुद्रा